रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रही है दुनिया में, ग्लोबल पावर जो है वो शिफ्ट हो रही है फ्रॉम द वेस्ट टू द रेस्ट एज दे से। पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो ज़्यादा तवज्जो दे पब्लिक डिप्लोमेसी पे, वो ज़्यादा तवज्जो दे जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट पावर। OIC की मिनिस्टीरियल मीटिंग नहीं हुई है मकबूजा कश्मीर पे, इसकी ज़रूरत है और इसके लिए ही पाकिस्तान को चाहिए है कि स्पेशल एनवॉयज़ भेजे। अभी ज़रूरत जिस चीज़ की है वो ये है कि पाकिस्तान को इस सफारती मुहिम को फिर से तेज़ी लानी चाहिए इसमें, और इसको ना सिर्फ तेज़ करना चाहिए, साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि और क्या चीज़ हो सकती है जिससे कि सफारती दबाव जो है वो भारत पे हम बढ़ा सकें, और इसी से जो बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी है वो भी अपना रोल प्ले करे। तो 3-4 चीज़ें मैं समझती हूँ इस वक्त अहम हैं। एक तो ये कि यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है जिनीवा में उसका इजलास शुरू होने वाला है। मैं समझती हूँ पाकिस्तान को चाहिए है कि वहाँ पर एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर पे। नंबर 2, पाकिस्तान को स्पेशल एनवॉयज़ भेजने चाहिए मुख्तलिफ़ कैपिटल्स में, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, नॉर्थ में भी, साउथ में भी, जहाँ जहाँ हम समझते हैं कि पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर के इशू पे हमायत मिल सकती है, हमें भेजनी चाहिए। साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि OIC का एक इजलास बुलाना चाहिए मिनिस्टीरियल लेवल पे, और उसके बाद देखना चाहिए कि समिट लेवल पे भी मकबूजा कश्मीर पे कोई इजलास हो सकता है या नहीं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि घर पे पाकिस्तान के अंदर नेशनल कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है और क्रॉस पार्टी कंसेंसस होना चाहिए, और ये स्पेशल एनवॉयज़ भी जो भेजे जाने चाहिए मुख्तलिफ़ ममालिक में, इनमें भी हमें कोशिश करनी चाहिए है कि सब सियासी पार्टीज़ की शमूलियत होनी चाहिए। इससे पैगाम जो जाएगा मकबूजा कश्मीर में वो यही होगा कि हर पाकिस्तानी उनके साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। साथ साथ मैं ये कहूँगी कि अभी ज़रूरत है और सफारती सपोर्ट बनाने की OIC में, इसलिए कि अभी तक OIC की मिनिस्टीरियल मीटिंग नहीं हुई है मकबूजा कश्मीर पे। इसकी ज़रूरत है और इसके लिए ही पाकिस्तान को चाहिए है कि स्पेशल एनवॉयज़ भेजे मुख्तलिफ़ कैपिटल्स में, उन OIC ममालिक में जो कि इस पे असरअंदाज हो सकते हैं, ताकि एक मीटिंग इस तरह की कॉल की जाए। तो ज़रूरत ज़रूर है, इसलिए कि हमारे मुल्क में आप देख ही रहे हैं हमारे अवामी लेवल पे एक मायूसी ज़रूर है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें और अपना जो डिप्लोमेटिक कैंपेन है, सफारती मुहिम है, इसको और तेज़ करना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही चैलेंजेस हैं। मैं समझती हूँ कि ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से इस वक्त सब ममालिक जो हैं वो फेस कर रहे हैं ये चैलेंज, इसलिए कि एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रही है दुनिया में, ग्लोबल पावर जो है वो शिफ्ट हो रही है फ्रॉम द वेस्ट टू द रेस्ट एज दे से, फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। चाइना का राइज़, फिर जो मुख्तलिफ तनाव आप देखते हैं दुनिया में चाइना और अमेरिका के दरमियान, मशरिक़ वुस्ता में रीजनल पावर्स के दरमियान, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है। तो उसमें ज़ाहिर है चैलेंजेस बढ़ गए हैं, लेकिन मैं फिर से ये कहूँगी कि हमारी जो तारीख़ हमें ये बताती है कि पाकिस्तान इज़ ऑलवेज़ लिव्ड अप टू दीज चैलेंजेस, और उसकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा, जिसके पीछे एक नेशनल कंसेंसस भी रहा है, हमेशा हम इन चैलेंजेस को फेस करते रहे हैं, और पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट की खूब यानी कि हमने प्रोटेक्ट किए हैं अपने इंटरेस्ट को। जी, मैं समझती हूँ कि इस नया माहौल जो है, इंटरनेशनल माहौल जो बना हुआ है इस वक्त, उसमें पब्लिक डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल है। इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अपनी डिप्लोमेसी से फ़ॉरेन पब्लिक ओपिनियन भी बनाने की कोशिश करते हैं, और अपने बारे में परसेप्शंस को दुरुस्त करते हैं या पॉजिटिव करते हैं, और अपनी इमेज को ज़्यादा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। ब्रांडिंग जिसको कहते हैं, ममालिक अब देखेंगे ब्रांड करते हैं अपने आप को। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि ये इंफॉर्मेशन एरा, ये डिजिटल एरा, ये एक ऐसा माहौल है इस वक्त जिसमें कि पब्लिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। पब्लिक ओपिनियन जो है
وہ پھر گورنمنٹس کی پالیسیز کو بھی شیپ کر سکتی ہے، کم از کم اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو ضرورت ہے کہ وہ زیادہ توجہ دے پبلک ڈپلومیسی پہ، وہ زیادہ توجہ دے جس کو ہم کہتے ہیں سافٹ پاور۔ سافٹ پاور کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگوں کو پرسویشن کے ذریعے اپنی طرف حائل کرتے ہیں اور اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ہارڈ پاور ہوتا ہے ملٹری اور اکنامک اسٹرینتھ، سافٹ پاور ہوتا ہے جی آپ کا کلچر، آپ کے ویلیوز، آپ کی پالیسیز، جس میں کہ اگر اٹریکشن ہو تو جو لوگ ہیں یا ممالک ہیں وہ آپ کی طرف آتے ہیں پھر۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایریا ہے جہاں پاکستان کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹے سے چھوٹے ملک بھی جو ہیں کچھ، میں نام نہیں لوں گی، بٹ چھوٹے چھوٹے ملک میں کہوں گی دے آر پنچنگ ابو دیئر ڈپلومیٹک ویٹ انٹرنیشنلی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے برانڈ کیا ہے، اپنا کلچر، انہوں نے اپنی ٹریڈیشنز، اپنا میوزک وغیرہ وغیرہ، آرٹ اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ اس سے ایک پازیٹیو امیج ان کی ہوئی ہے اسٹیبلش دنیا میں، اور اس پازیٹیو امیج کو انہوں نے لیوریج کر کے اپنے فارن پالیسی کے جو گولز ہیں اور جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروموٹ کیا ہے۔ پاکستان کو بھی چاہیے ہے کہ وہ زیادہ استعمال کرے اس قسم کے ہتھیار جو پبلک ڈپلومیسی کے ٹولز ہوتے ہیں یا انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، اور سافٹ پاور کو ڈپلوائے کرے۔ پاکستان از رچ وتھ سافٹ پاور، مگر اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ جی سافٹ پاور ایسٹس آپ کے کون کون سے ہیں اور کس طرح سے مشرق میں کون سے ڈپلوائے کریں، مغرب میں کون سے ڈپلوائے کریں، آڈینسز مختلف ہوتی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔